हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा एक्सेंचर हायरिंग 2026 के बारे में। काफी सारी चीजें हैं जो मुझे कवर करनी है, छोटे मोटे अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स भी पूछ रहे थे, वो सब कवर करेंगे। बाकी कुछ बच्चों की हायरिंग भी आ रही है, तो उसके बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बस एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो ये है, अगर एक्सेंचर हायरिंग 2026 में अगर आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, अगर आपका असेसमेंट होने वाला है तो आप असेसमेंट का डेट लिख दो कि कब आपका असेसमेंट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अगर आपकी हायरिंग प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है असेसमेंट्स की, अगर आप वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन राउंड का, तो आप ये नीचे कमेंट में लिख देना कि वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन राउंड। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन हो चुका है, अगर आप इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, तो आप ये मेंशन कर देना कि भाई वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। एंड अगर आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लिख देना कि वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है। तो एक बार अपनी प्रोसेस बता दो कि क्या आपका असेसमेंट अभी आने वाला है, क्या अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका हो चुका है या नहीं हुआ है, या इंटरव्यू के लिए आप वेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस फेज में कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सारी चीजें ए टू जेड में कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्सेंचर हायरिंग 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर असेसमेंट होने वाला है, ठीक है, अभी फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। अभी तक जितने बच्चों ने कोर्स लिया है हमारा, सबका फीडबैक पॉजिटिव ही है। आप खुद देख सकते हो, जैसा कि ज्यादातर बच्चों ने जो फीडबैक दिया है, कि 30 to 40% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में जो हमने प्रोवाइड कराया है। बाकी आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, ये हमने वीडियो अपलोड करी थी, तो इसमें एक बच्चे ने टेस्ट दिया था, इसने भी कमेंट किया, Sir, I gave the test yesterday. All the question in the computer science section came from your question list. So basically जो हमने टेस्ट प्रोवाइड करा रखा है उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे बच्चों के। अच्छा है, वैसे तो काफी लक भी डिपेंड करता है, ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ कि काफी लक पे भी डिपेंड करता है, बट अच्छा है। ठीक है। और सही मायने में अगर आपको बताऊं, अगर आप एक्सेंचर की हायरिंग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके पास कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा जो पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है, वो हम सभी को पता है। इसके लिए जो मटेरियल है वो ना गूगल पे अवेलेबल है, ना आप कहीं भी सर्च कर लो, आपको कहीं मटेरियल ही नहीं मिलेगा इसका। बिकॉज देखो, सबका जो आपको पैटर्न मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा, वो सब कुछ लास्ट ईयर तक के लिए है। और इस बार चूंकि जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज हुआ है, तो पूरा जो अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से जो मटेरियल है, बिकॉज जो टेक्निकल असेसमेंट में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं, तो वो किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास कोई चारा भी नहीं है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। ओके, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर आपको एक तो ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक्सेंचर का पेपर मिल जाएगा जो अपडेटेड पैटर्न के साथ है, स्क्रीनशॉट्स के साथ। एंड जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी वाले पेपर में से आ रहे हैं। सो ये जो 162 पेज का पेपर है, इसको तो बिल्कुल देख के जाना पूरी तरीके से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी में से आ रहे हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, काफी सारे गेम बेस्ड क्वेश्चन की आपको पूरा गाइड मिल जाएगा कि गेम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन। इससे आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर पूछ रही है। साथ साथ में जो भी एक्सेंचर पूछ रही है उसी टाइप के जो सिमिलर क्वेश्चन है उसकी यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, सिमिलर क्वेश्चंस जो एक्सेंचर पूछ रही है। देन आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए विद टाइमर। जैसे सूडो कोड्स है, तो सूडो कोड्स पूछ रही है एक्सेंचर, तो विद टाइमर और स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर सूडो कोड। एंड बहुत सारे सूडो कोड्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, नेटवर्किंग के क्वेश्चन, ओएस के, और ऊप्स, जावा, मतलब सब कुछ भर भर के दिया हुआ है। सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम इट। एंड प्रीवियस ईयर की कोडिंग की शीट भी मिल जाएगी। बाकी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इस सब की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा इन सब चीजों के बारे में। तो अगर आपका एक्सेंचर का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, मैं आगे आगे चलूंगा समरी बताते हुए फुल फुल ऑन फटाफट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आपका एक्सेंचर का एग्जाम होने वाला है, तो ये यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पूरी बातों को ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले आपका कॉग्निटिव असेसमेंट है। देखो, मैं बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर रहा, बिहेवियर असेसमेंट के बारे में, बिकॉज वो नॉन एलिमिनेशन राउंड है, कुछ खास राउंड है नहीं, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा। कॉग्निटिव असेसमेंट आपका गेम बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। अब इसका एक क्वालिफाइंग स्कोर होता है, अगर आप इसको पार कर लोगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पे चले जाते हो। नेक्स्ट आपका होता है टेक्निकल असेसमेंट। एंड टेक्निकल असेसमेंट के बाद आता है आपका कोडिंग असेसमेंट। तो ये आपके 3 टेस्ट होते हैं। अभी जो कॉग्निटिव असेसमेंट है, इसमें आपको 3 गेम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक गेम होगा आपका मैथ्स से रिलेटेड, जिसमें आपसे मैथ्स से रिलेटेड सॉर्टिंग आपको करनी होगी बाय डूइंग द कैलकुलेशन। एक गेम होगा जिसमें आपको डायरेक्शंस चेंज कर कर पाथ बनाना होगा, अलग अलग आपको डायरेक्शंस दी होंगी और उन डायरेक्शंस के थ्रू आपको पाथ तक पहुंचना होगा। और एक होगा मेमोरी बेस्ड गेम, जिसमें आपको
की कलेक्ट करके एक पॉइंट तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये 3 गेम्स होते हैं जिसमें ये जो मेमोरी बेस्ड गेम है बस यही डिफिकल्ट है, बाकी के 2 ऐसे हैं कि आप ऑन द स्पॉट कर पाओगे, इजी गेम्स हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। बाकी जो पूरे इंस्ट्रक्शन है कैसे गेम्स वगैरह खेलते थोड़ा बहुत आइडिया हमने गाइडेंस में प्रोवाइड करा दिया, जो कि आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, तो ये 3 गेम आपको खेलना है। अगर आपका डिसेंट परफॉर्मेंस रहता है इन गेम्स में, वैसे एलिमिनेशन ज्यादा नहीं है इसमें, तो मुश्किल से 10% या 15% बच्चे रिजेक्ट होते हैं, जनरली डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज ऑल्सो। तो आपको अगले ही 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट देखने को मिल जाएगा सेम स्क्रीन पर। अब ये जो टेक्निकल असेसमेंट है बेसिकली ये मेन पॉइंट है, एंड जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन हो रहा है वो इस टेक्निकल असेसमेंट में हो रहा है, इसलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट जिसके लिए आपको यहाँ पर फोकस करना है कि आप इसको क्रैक कर पाओ। और इसी के क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट के साथ मिलेंगे जो हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, जनरली बच्चों के लिए उसी में से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन हर बार टेस्ट में। ठीक है, सो अब अगर इसके बारे में बात करें टेक्निकल असेसमेंट में, तो इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, एंड जो उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे कोई थ्योरी है या कुछ फुल फॉर्म पूछी है जैसे और कंपनीज पूछती है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको एक लंबी चौड़ी 4 से 5 लाइन की एक सिचुएशन दी जाएगी, और उस सिचुएशन में आप किस टेक्निकल स्किल के साथ कब उस चीज को सॉल्व करोगे, तो वो चीजें जनरली इसमें पूछी जा रही हैं। बहुत बड़ी सिचुएशन ही आपको दी जाएगी, एंड उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगा, किससे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने इंक्लूड करे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक्स का नाम है वाईफाई सिक्योरिटी, डेवऑप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क क्लाउड ट्रैफिक, क्लाउड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन, सीएन डिप्लॉयमेंट, वीपीएन, डेवऑप्स एंड डिप्लॉय, साइबर अटैक्स, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग बस, इंक्रिप्शन, कंटेनर कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाउड शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट एंड क्लाउड रिसोर्सेज। तो ये कुछ टॉपिक्स है जनरली जिनसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर मान लो आप इसको भी निकाल लेते हो, इसमें अच्छा स्कोर अगर आप कर लेते हो, ओवरऑल आपका मतलब 50% से ऊपर जनरली अगर आपका स्कोर आ जाता है, जनरली 60% के आसपास अगर आपका स्कोर आ जाता है, आप प्रोसीड करोगे नेक्स्ट राउंड के साथ, जो कि आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। अब ये जो कोडिंग असेसमेंट है ये भाई साहब थोड़े से सिंपल हैं, इजी हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कोड का, और अगर आपको कोडिंग थोड़ी बहुत भी आती है आप इजीली कर पाओगे। एरे स्ट्रिंग्स के बस बोलूंगा मैं, एरे स्ट्रिंग्स और नंबर्स, ये 3 टॉपिक से बस 50 क्वेश्चंस कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, इजी लेवल के ही क्वेश्चंस कर लो बस, गीक्स फॉर गीक्स से आपका काम हो जाएगा। तो जो कोड आ रहा है वो इजी है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी देन एसक्यूएल का क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी यहाँ पर इजी है, उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एंड एक वेब बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको यहाँ पर जो फंक्शनलिटी है क्वेश्चन की वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो ये भी इजी है। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है कि भाई ये प्रोसेस हो गई, अब इसके बाद क्या है, तो देखो इसके बाद से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट का। ठीक है, काफी बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो यहाँ पर कब होगा, इस चीज का ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में बात करें, तो कम्युनिकेशन असेसमेंट जनरली क्या होता है कि ये एक एआई बेस्ड असेसमेंट होता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो रही है कि काफी बच्चों का एग्जाम था वो 8 अक्टूबर को हो गया, काफी का 9th को हो गया, किसी का 10th अक्टूबर को हो गया, काफी बच्चों का जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग डेट के लिए हो गए हैं, बट उनको अभी तक कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल नहीं आया है। बट कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन असेसमेंट 13th 14th 15th को हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा था एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि काफी कंफ्यूजन है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट का क्या चीज चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल नहीं आया है। बाकी कम्युनिकेशन असेसमेंट में आपका होता वही है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, वही सब आपका इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली लिसनिंग, रिपीटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, ये सब चीजें ही आपको इसमें देखने को मिलती हैं, राइटिंग, ये सब ही आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है इससे आपका पूरा सराउंडेड रहता है। बट इसके लिए ही अभी बच्चे वेट कर रहे हैं, काफी सारे बच्चों को ये मेल आया नहीं है। अगर आपको आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका ये हो चुका है तो इसके बाद यहाँ पर आपके इंटरव्यूज है। अब ये जो अगर हम इंटरव्यूज के बारे में बात करें, तो ये वाले जो इंटरव्यूज हैं इसमें भी आप प्रीवियस ईयर के इंटरव्यूज के हिसाब से मत जाना। जैसे पैटर्न अपडेट हुआ है वैसे इंटरव्यूज भी अपडेट हुए हैं, इसके जो इंटरव्यूज हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। देखो आपको इतना तो है कि देखो प्रीवियस ईयर तक बिल्कुल भी कोडिंग क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया एक्सेंचर के, बट आपसे यहाँ पर एसक्यूएल कोडिंग क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। बाकी प्रोजेक्ट्स के इन डेप्थ क्वेश्चन, सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू भी थोड़ा सा जो है इसका इन डेप्थ होगा, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप इंश्योर है कि भाई आपका जो इंटरव्यू है वो आपको आ ही जाएगा,
तो ऐसा सीन है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कोई अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एसक्यूएल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, साथ साथ में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी आपने सीवी में मेंशन किया अच्छे से उसको आप प्रिपेयर कर लो, एंड बिहेवियर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इतना कर लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी आप अपनी प्रोसेस को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जितनी प्रोसेस चल रही है वो मैंने आपको बताई है। एक बार लास्ट टाइम पे बात कर लेते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार कट ऑफ्स के बारे में। सो अगर कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो देखो, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो तो इतनी है कि भाई कॉग्निटिव जो गेम बेस्ड असेसमेंट है, अगर आपका उसमें डिसेंट स्कोर हुआ तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पे जाते हो, विच इज टेक्निकल असेसमेंट। अब टेक्निकल असेसमेंट में मैं मान के चल रहा हूँ कि 60% वुड बी अ गुड स्कोर। 60 प्लस अगर आप कर देते हो तो आपको नेक्स्ट असेसमेंट आ जाएगा, विच इज कोडिंग असेसमेंट, ठीक है। तो 60 प्लस तो मान के चलना, कि 60 प्लस तो आप मान के चलो। बाकी यही सबसे डिफिकल्ट असेसमेंट है, फिर आता है कोडिंग। अब कोडिंग वाले में जो कोडिंग क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कोड को तो बिल्कुल डेफिनेटली करके आओ। एसक्यूएल भी ईजी है तो वो भी करके आओ। एंड जो वेब बेस्ड है उसमें भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक तो होना ही चाहिए, बिकॉज ये जो असेसमेंट है ये ईजी असेसमेंट है। तो मैं डिसेंट स्कोर इसमें आपका एक्सपेक्ट करता हूं। अगर ये सब आपका अच्छा आ जाता है तो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है। अब देखो, कम्युनिकेशन असेसमेंट भी एलिमिनेशन है, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है, बट ज्यादा एलिमिनेशन नहीं होता। अगर आपका ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस है, 70 to 75% आपने आंसर सही दिए हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट में, जो कि इजीली आप दे पाओगे, तो आपको नेक्स्ट राउंड यहाँ पर आ जाता है जनरली। अब कितना टाइम लेगा, काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो देखो ये टाइम का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा टाइम ले सकती है। हो सकता है आपको इंटरव्यू आने में 1 मंथ लग जाए, हो सकता है आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट आने में 1 मंथ लग जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए सब कुछ कंफ्यूजन में है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।